अपना पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह सिंधु घाटी का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चौरा चौरी कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर के चौरा चौरी में हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी जी दुखी होकर अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और याद रखिएगा वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, सुकुमार सेन 1950 से 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और उन्होंने भारत के पहले 2 आम चुनाव 1951 से 52 और 1957 का सफल संचालन करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसको गोमुख भी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के साथ बाद में इसे गंगा नाम मिलता है। ठीक है, निकलती है भागीरथी के नाम से और बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद इसे गंगा का नाम मिलता है। ठीक है, इस नदी को गंगा का नाम मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जब गंगा निकलती है तो वो किस नाम से निकलती है, किस रूप में निकलती है? तो भागीरथी के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा पिगमेंट यानी कि रंजक है। इसके केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, सिस्मोग्राफ उपकरण द्वारा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है।
इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो देखिए भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए D2O ऐसे लिखा जाएगा, इसमें ऐसे टाइप नहीं हो पाया है। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए D2O न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए हॉर्नबिल उत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में नागा संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। ठीक है, स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में पेशवा का पद किस अधिकारी से संबंधित था? ठीक है, तो पेशवा का पद प्रधानमंत्री से संबंधित था। ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्य प्रशासनिक प्रमुख से संबंधित था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद में पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली पद था और वह संपूर्ण प्रशासन की देखरेख करते थे। विदेश मंत्री को याद रखिएगा सुमंत कहा जाता था और सेनापति को सर-ए-नौबत कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था और सेनापति को सर-ए-नौबत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य देश सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे अदालत जा सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा अदालतें रीट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो याद रखिएगा कम से कम 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, याद रखिएगा। इसे स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का लिखित समर्थन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक शहर उज्जैन
क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है और हर 12 वर्ष में कुंभ मेला यहाँ पे आयोजित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ाने पर या वर्षा की बूंदों का गोल होना किस गुण के कारण होता है? यानी कि पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ाने पर या वर्षा की बूंदों का गोल होना किस गुण के कारण होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल के कारण पानी की सतह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करती है, जिससे वर्षा की बूंदें गोल आकार ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क के आधार पर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अधिकांश अंतःस्रावीय ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अमूल की नींव रखने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाली श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यानी कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा।